Hello everybody and welcome to CAPF grammar questions today. आज हम बात करने वाले हैं CAPF के जो पेपर 2 में ग्रामर का पोर्शन आता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. वी आर गोइंग टू डिस्कस देम. उसमें हमें क्या क्या ग्रामर आनी चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो फ्रेम करे जाते हैं, बी फिल इन द ब्लैंक्स, बी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस. तो क्वेश्चंस के हेल्प से हम आज एक पूरा एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करेंगे, राइट. तो हमें पता है सीएपीएफ का पेपर अब अपकमिंग है, तो उसकी पूरी इस तरीके के और प्रैक्टिस सेट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है, कमेंट सेक्शन में. सो लेट्स क्विकली बिगिन विद टुडेज टॉपिक, राइट. तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, सॉर्ट आउट. सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है? देखो, ये एक फ्रेजल वर्ब था जो आपको यूज करने को बोला गया था एक सेंटेंस में, ठीक है. सॉर्ट आउट का मतलब क्या होता है? टू रिजॉल्व. अब आप इसमें कोई भी टाइप का सेंटेंस जो है वो बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, वी नीड टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज. वी नीड टू सॉर्ट आउट दीज इश्यूज. तो ये क्या है? सॉर्ट आउट मतलब रिजॉल्व करना, किसी चीज को फिगर आउट करना भी कहते हैं. अगर आप और कोई सेंटेंस बना सकते हो तो मेक श्योर आप कमेंट सेक्शन में उसको जरूर लिखें, ठीक है. चलिए, आगे है ओपन अप. ओपन अप का मतलब क्या है? किसी के साथ बहुत ज्यादा जेल करना या किसी के साथ टू गेट अलोंग विद समवन, ठीक है. जैसे यू शुड ट्राई टू ओपन अप विद योर फ्रेंड्स, या इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स भी बोल सकते हैं, या पेरेंट्स बोल लो, एल्डर्स बोल लो, कुछ भी बोलो, राइट. दिस इज ओपन अप. तो कुछ फ्रेजल वर्ब्स हैं which you need to make in sentences and this is how you need to do them. अब है ट्रांसफॉर्मेशन, जो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लगती है, लेकिन अगर आपने सीडीएस के लिए इंग्लिश अच्छे से करी है तो दिस इज अ केक वॉक. वॉक फास्ट, यू मे मिस द ट्रेन. दो अलग अलग सेंटेंसेस है. क्या कहा गया है कि आपको ये लेस्ट को यूज करके ज्वाइन करना है. अब अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी है तो यू माइट बी नोइंग कि लेस्ट इज ऑलवेज फॉलोड बाय शुड. सो हाउ विल यू ज्वाइन दिस सेंटेंस? देखिए, आंसर क्या बनेगा? वॉक फास्ट लेस्ट. लेस्ट का मतलब क्या होता है? वरना, अदरवाइज. लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन, ठीक है. बेसिक ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो है वो आपसे यहाँ पे पूछे जाएंगे. वॉक फास्ट लेस्ट यू शुड मिस द ट्रेन. लेस्ट के साथ हमेशा शुड आता है, हमेशा शुड आता है, ये बात आपने याद रखनी है, राइट. चलिए, इट वॉज अ फाइन डे ही वेंट आउट ऑन अ पिकनिक. अलग अलग सेंटेंसेस अगेन. यूज बीइंग. अब बीइंग को हमें स्टार्टिंग में रखना पड़ेगा, तो क्या बनेगा सेंटेंस? बीइंग अ फाइन डे, या आप लिखो इट बीइंग. इन्होंने ये नहीं बोला कि बीइंग से स्टार्ट में हमें यूज करना है बीच में, और हमें पता है प्रोनाउन जरूर लगता है, तो हम क्या बोलेंगे? इट बीइंग अ फाइन डे, कॉमा ही वेंट आउट ऑन अ पिकनिक. ठीक है जी. हमें पता है बीइंग बिना प्रोनाउन के नहीं यूज होता, तो इट बीइंग अ फाइन डे ही वेंट आउट ऑन अ पिकनिक. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू जॉइन दिस सेंटेंस. नेक्स्ट देखिए, अगेन लुक इनटू. लुक इनटू का मतलब क्या होता है? टू इन्वेस्टिगेट. इन्वेस्टिगेट कह लो या फिर एग्जामिन. तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? द प्रिंसिपल इज लुकिंग इनटू द मैटर, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द केस, राइट. द प्रिंसिपल is
अगर आप इसका वो नहीं चेंज करना चाहते टेंस को आप क्या बना दो, ऐसे बना दो, द प्रिंसिपल विल लुक इनटू दिस मैटर। ठीक है, if you don't want to change the tense you can definitely use it like this also. ये बताया हुआ है, याद रखो, राइट। नेक्स्ट देखिए, माई कजिन्स रिटर्न होम 1 month ago, यू हैव टू बिगिन विद इट हैज, कि मेरे कजिन्स 1 महीना पहले आ गए थे वापस, घर वापस आ गए थे, तो इट हैज यानी इट हैज 1 महीना हो चुका है उनको आए हुए, तो क्या बनेगा, इट हैज बीन 1 month, कि 1 महीना हो चुका है किस चीज को, सिंस माई कजिन्स returned home. It has been 1 month since my cousins returned home. आपने सेंटेंस का मीनिंग सेम रखना है, ये आपको याद रखना है. You don't have to change the meaning of the sentence. You only need to transform it, shape it into a different type. You can definitely move words here and there. You can add or subtract words, but the meaning should not change. Okay? Done? Next, your form will be accepted if it is submitted on time. तुम्हारा फॉर्म एक्सेप्ट करा जाएगा अगर वो टाइम पे सबमिट होगा, अनलेस मतलब अगर नहीं होगा टाइम पे तो एक्सेप्ट नहीं होगा. अनलेस के साथ नॉट नहीं लगाते, बट अनलेस के दूसरे फ्रेज में, क्लॉज में आप डेफिनेटली नॉट लगाते हो. तो इसको कैसे लिखोगे, इसका आंसर क्या बनेगा कि योर फॉर्म विल नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस अनटिल है, एक क्लॉज में तो नो नॉट आना ही है. नॉट बी एक्सेप्टेड अनलेस कब होगा एक्सेप्ट, इट इज सबमिटेड ऑन टाइम. इज दैट क्लियर? अगर आपको और ऐसे प्रैक्टिस सेट्स चाहिए ना, डू लेट मी नो. ठीक है, ऑफलाइन भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो यू कैन कॉल अस ऑन द गिवन नंबर, डिस्क्रिप्शन में गिवन है नंबर, आप कॉल कर सकते हैं. लेकिन अगर आपको है कि आप ऑनलाइन इस तरीके के और सेट्स चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल हेल्प यू विद इट. My sister offered me a new job in her company. You have to begin the sentence with a new job. If you look at this closely, आपको एक चीज यहाँ देखने को मिलेगी, क्या ये my sister is the subject, this is the verb, this is the object, the indirect object, and this is also an object, direct object. ठीक है, मुझे क्या करना है, मुझे अ न्यू जॉब को आगे करना है, यानी मुझे पैसिव वॉइस में बनाना है इसको. तो फिर मैं क्या करूंगी, अ न्यू जॉब offered will become was offered. Was offered किसको मिली थी, मुझे, to me, किसके द्वारा मिली थी, by my sister. You know in active passive subject becomes the object and vice versa, right? A new job was offered to me by my sister in her company. Done? This was easy. थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपसे पूछा क्या जा रहा है. She is weak but she is courageous. अब डिस्पाइट यूज करना है, बट डिस्पाइट में हमें पता है ऑफ तो नहीं लगेगा, ऑफ हमारा नहीं लगेगा, तो कैसे बनेगा, डिस्पाइट बीइंग वीक, कमजोर होने के बावजूद भी शी इज करेजियस. डिस्पाइट बीइंग वीक शी इज करेजियस, राइट. अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है ना कि ये कॉन्सेप्ट मुझे पता ही नहीं है, तो प्लीज वो भी लिख देना, मैं उसका एक पूरा पूरा सेशन जो है वो आपका कंडक्ट करवा दूंगी, राइट. बट बताना जरूर. The old woman said to Arun, "Can you help me to cross the street?" You have to begin the sentence with the old woman asked Arun. हमें clearly पता चल रहा है ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट है. Can you helping verb से स्टार्ट हो रहा है तो if या whether लगाना पड़ेगा, हम if लगा लेते हैं. So the old woman asked Arun if
कैन विल बिकम कुड, यू विल बिकम ही क्योंकि अरुण लड़का है. सो इफ ही कुड हेल्प, किसकी हेल्प करनी है? ओल्ड वुमन की. तो प्रोनाउन क्या बन जाएगा? हर. मी की जगह हर. और आगे सेम, टू क्रॉस द स्ट्रीट. और क्वेश्चन मार्क की जगह क्या बन जाएगा? फुल स्टॉप. ये तो स्टेटमेंट. तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन. As soon as the sun rose over the hills, the fog disappeared. We have done this in conditionals. How to change? अगर no sooner आ जाए सबसे पहले लगता है did. No sooner did क्या? The sun. Did के साथ verb का first form. The rose का first form will be rise. Did the sun rise over? No sooner का keyword क्या है? THAN than. No sooner did the sun rise over the hills. ये तो था. Then the fog disappeared. ठीक है जी, आ गया ये सारा. It rained so heavily that they could not go for the picnic. Now, so and that are correlative conjunctions. They always exist in pairs. मैंने conjunctions में एक बात आपको बताई थी, हमेशा CAPF में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं. so that को to और to के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. तो अगर मैं बोलूं he is so weak that he cannot walk, तो क्या बनता है? he is too weak to walk. ठीक है, ये बहुत रेलिवेंट और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, ये वाला कैटेगरी पूरा. सो दैट को टू टू में बदलिए या फिर उल्टा. ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे. इट रेन टू हेविली. इट रेन टू हेविली फॉर देम टू गो टू द पिकनिक. अगर ये वाली आपको पूरी कैटेगरी नहीं समझ में आएगी इस टाइप के क्वेश्चंस की, डू लेट मी नो, सो दैट लिख देना आप, मैं समझ जाऊंगी और फिर मैं आपको पूरा सेशन करा दूंगी इसी टाइप के क्वेश्चंस. डन. If your friends get here before 7 o'clock, we can take them out for dinner. भाई अनलेस वाला कि अगर तुम्हारे दोस्त आ जाते हैं हम ले जाएंगे, हम अगर नहीं आए तो हम नहीं ले जा पाएंगे. ठीक है, तो कैसे बोलेंगे कि we cannot, हम नहीं ले जा सकते. take, किसको लेके जाना है? your friends. we cannot take your friends out for dinner. कब तक? unless they get here before 7 o'clock. कि हम जो है तुम्हें नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर वो 7 बजे से पहले आ जाते हैं तो फिर हम ले जाएंगे. ठीक है जी. नेक्स्ट, ग्रीनलैंड इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड. अगेन एडजेक्टिव्स में कंपैरिजन के टाइम ट्रांसफॉर्मेशन ही कराई जाती है. इफ यू डोंट रिमेंबर देन प्लीज वॉच दोस लेसन्स अगेन. दोबारा करना है तो दोबारा भी कर लेंगे. चलिए, लार्जर को कैसे यूज करेंगे, लेट्स राइट दिस डाउन. ग्रीनलैंड, देखो लार्जेस्ट मतलब सबसे, अब लार्जर के लिए ना 2 यूनिट्स होने चाहिए कंपेयर करने के लिए. जैसे यू आर बेटर देन हिम, तो हमारे पास 2 यूनिट है. अब हमें ग्रीनलैंड को हमें सबसे कंपेयर करना है. किससे कंपेयर करना है ताकि हम लार्जर यूज करें? हर एक आइलैंड से. सो ग्रीनलैंड इज लार्जर, कि उसके आगे कोई भी दूसरा अगर आ जाए आइलैंड तो इट विल बी लार्जर. सो ग्रीनलैंड इज लार्जर देन एनी अदर आइलैंड in the world. Greenland is larger than any other island in the world. सीरियस में आ चुका है, लार्जर के साथ एनी अदर कीवर्ड है, याद रखना है ये. ठीक है. नेक्स्ट देखो, हाउ क्रूअल शाइलॉक वाज टू डिमांड हिज पाउंड ऑफ फ्लेश. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को सिंपल स्टेटमेंट में हमें कन्वर्ट करना है. सो इट वाज क्रूअल ऑफ शाइलॉक, मर्चेंट ऑफ वेनिस से लाइन ली गई. इट वाज क्रूअल ऑफ शाइलॉक टू डिमांड हिज पाउंड ऑफ फ्लेश. और बाद में एक्सक्लेमेशन नहीं, नॉर्मल फुल स्टॉप आया, ये एक स्टेटमेंट. ठीक है.
अब हमें क्या करना है, हमें लगाने हैं फ्रेजल वर्ब्स। द ट्री ग्रू एट अ डेंजरस प्लांट एंड हैड टू बी कट डाउन नहीं बोल सकते, कट डाउन इज रिड्यूस, ठीक है। कट ऑफ बोल सकते हैं, यानी कि कंप्लीटली एंड कर दी कोई चीज। कट आउट नहीं बोल सकते। कट आउट फॉर का मतलब यू आर सूटेबल फॉर समथिंग। कट आउट फॉर इज सूटेबल, ठीक है। कट डाउन इज रिड्यूस। अगर आपको हर एक वर्ड के साथ फ्रेजल वर्ब चाहिए तो वी कैन हैव अ कंप्लीट सेशन ऑन दिस एज वेल, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन से शी बैटल्ड हर वे डैश द क्राउड, की भीड़ में से उसने अपना रास्ता बनाया। तो जब आप इस चीज के में से जा रहे हो तो इट इज थ्रू। शी बैटल्ड हर वे थ्रू द क्राउड, ठीक है। नॉट मेनी पीपल रीड फॉर प्लेजर दीज डेज, बहुत लोग ज्यादा लोग नहीं पढ़ते हैं प्लेजर के लिए। फ्यू से स्टार्ट करना है, मतलब कुछ, तो यानी कुछ ही लोग पढ़ते हैं प्लेजर के लिए, तो क्या बोलोगे आप, सिंपल फ्यू पीपल रीड फॉर प्लेजर दीज डेज। मतलब तो सेम ही है ना। वो कहता है कि भाई ज्यादा लोग अब प्लेजर के लिए नहीं पढ़ते, यानी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो फ्यू पीपल रीड फॉर प्लेजर दीज डेज। नेक्स्ट, इट इज डेंजरस एज वेल एज इलीगल टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल विदाउट अ हेलमेट। इट इज नॉट, अब डेंजरस अगर है कोई चीज तो वो क्या नहीं है, सेफ नहीं है, राइट। सो इट इज नॉट सेफ एज वेल एज, ना सेफ है और ना लीगल है। ना सेफ इज डेंजरस एंड ना लीगल इज इलीगल, राइट। इट इज नॉट सेफ एज वेल एज लीगल टू ड्राइव अ मोटरसाइकिल विदाउट अ हेलमेट, राइट, सेम ही रहेगा वो। एवरी वन ऑफ देम वॉज एन एक्सपीरियंस माउंटेनियर, उनमें से हर एक बंदा एक्सपीरियंस माउंटेनियर था। स्टार्ट करना है कि उनमें से कोई भी, यानी कोई भी इनएक्सपीरियंस नहीं था। सो देयर वाज नो इनएक्सपीरियंस्ड माउंटेनियर अमंग देम। उनमें से हर एक अगर एक्सपीरियंस था तो कोई भी इनएक्सपीरियंस नहीं था। नो लगाने के लिए नो को वहां रखने के लिए हमें एक्सपीरियंस को उल्टा करना पड़ेगा, ठीक है। आई हैव नेवर सीन अ फिल्म एज बैड एज दिस, इसके जितनी बुरी मैंने कोई नहीं देखी फिल्म बुरी। सो दिस इज, तो ये जो है वो सबसे बुरी फिल्म है। सो दिस इज द वर्स्ट फिल्म आई हैव। अब नेवर की जगह क्या बन जाएगा, एवर सीन। इतनी बुरी फिल्म मैंने कोई नहीं देखी, मतलब इसके जितनी बुरी कोई नहीं देखी, यानी इससे बुरी मैंने ये पहली ऐसी फिल्म है जो मैंने सबसे बुरी जो है वो देखी, ठीक है। यू गेट द मीनिंग, राइट। आई हैवंट सीन अ मूवी डैश द एंड ऑफ फेब्रुअरी, फेब्रुअरी के एंड से मैंने कोई मूवी अभी तक नहीं देखी। इट्स अ प्रॉपर टाइम, सो यू विल यूज सिंस द एंड ऑफ फेब्रुअरी। प्रॉपर टाइम गिवन है, फॉर नहीं आएगा, सिंस आएगा। We have had no rain since January, said Ramu. Again, direct and indirect है। Ramu said that, we का क्या बन जाएगा, they. They have had will become present perfect, will become past perfect. So they had no rain since January, बाकी सब सेम ही रहेगा, since January. Okay, easy. If we light the fire, the rescuers will see us. अगर हम लाइट जलाएंगे तो रेस्क्यूअर्स हमें देख लेंगे। We will, हम देख लिए जाएंगे अगर रेस्क्यूअर्स द्वारा, अगर हम फायर जलाते तो वी विल बी सीन बाय द रेस्क्यूअर्स। कब देखे जाएंगे हम, इफ वी लाइट द फायर। ट्विस्टेड होते हैं बस आंसर्स थोड़े से, आपको मजा आएगा इनको सॉल्व करने में। फर्स्ट टाइम अगर कर रहे हो तो थोड़ा मुश्किल लगेगा, बट अगर ग्रामर के कॉन्सेप्ट ठीक है तो इट इज वेरी इजी। आई हैव नेवर सीन सो मेनी पीपल इन दिस बिल्डिंग बिफोर, वही देखो दिस इज वाला, मैंने कभी नहीं देखे, तो मतलब दिस इज द फर्स्ट टाइम I have
seeing so many people in this building. Right? This is the first time I've seen so many people in this building. My mother said I could go with you only if I return home by 5 o'clock. मेरी मम्मी ने कहा है मैं तुम्हारे साथ ही जा सकती हूँ अगर मैं 5 बजे से पहले आ गई तो as long as जब तक ठीक है क्या रहेगा कि my mother said I could go with you as long as I return home. हमने क्या किया if की जगह as long as लगा दिया ठीक है I returned home by 5 o'clock. ठीक है सेम रहेगा नो चेंज. तो ये थे हमारे CAPF के कुछ ग्रामर क्वेश्चंस. इफ यू वांट such type of more questions let me know in the comment section. I will provide you more sections on these, and if there's any other topic that you want to be cleared then also you can write it down and we will do it as soon as possible, right? So thank you so much everybody for joining. I will see you next time. Until then keep practicing and do whatever I've told you to do. Take care and Jai Hind.